तो सर इस यूनिवर्सलिटी को आप जब मॉडर्न इंडिया में देखते हो तो स्पेशली जैसे आपने कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू उसको बताया, हाँ तो कई बार ग्रैनविल ऑस्टिन भी के भी एग्जांपल हैं और लोग भी कहते हैं कि हाँ भाई कॉन्स्टिट्यूशन एक तरीके का साइलेंट रेवोल्यूशन था, हाँ जो मतलब इतने लंबे टाइम से गैर बराबरी का समाज था उसको आप कह दिया गया कि अब सब कुछ बराबरी पे चलेगा। एग्जैक्टली। और वो कॉन्स्टिट्यूशन एक रेवोल्यूशन के जैसे इम्प्लीमेंट हुआ, पर उसके बाद वो इवॉल्व हो रहा है तब से लेके अब तक, तभी उसको हम एक लिविंग कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। हम्म। तो उसमें उस कॉन्स्टिट्यूशन में जब हर आदमी की बात होती है, तो उसको और आप कांट को किस तरीके से जोड़ के देखते हैं? वही तो कांट, हम्म। दिस कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इज अ गिफ्ट ऑफ कांटियन मोरालिटी। हम्म। स्टेट कैन नॉट डिसाइड इट्स मीन्स बेस्ड ऑन अ कॉन्टेक्स्ट। हम्म। आप वॉर में भी जा रहे हैं, वहां हम्म। जिनीवा कन्वेंशन है। हम्म। आप अगर एनिमी नेशन का सोल्जर्स को भी आप पकड़ ले तो मार नहीं सकते हो, हम्म। उनका अपना राइट्स होते हैं। तो ये जो एंटायर कॉन्स्टिट्यूशनल मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर ऑफ द 19th सेंचुरी केम फ्रॉम इन वन सेंस कांटियन, हम्म। दैट कुछ रूल्स जो है परमानेंट है, हम्म। दे आर यूनिवर्सल, अप्लीकेबल टू एवरीवन इन ऑल कॉन्टेक्स्ट। ये एक मॉडर्न रूल ऑफ लॉ, मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशनल, मॉडर्न राइट्स, ऑटोनॉमी, चॉइस, फ्रीडम, ये सारा वैल्यूज जो है डेमोक्रेसी में आ गया। अब 19th सेंचुरी के एंड में नीट्शे चैलेंज दिस व्यू, लेटर मिशेल फूको, एंड वेरी स्ट्रांगली उनका कहना है भाई ऐसा यूनिवर्सल मोरालिटी जैसा कोई चीज दुनिया में होता नहीं। वो तो फ्लेक्सिबल होती है, वो तो पर्सनल होती है एकदम, थिंग्स कीप ऑलवेज चेंजिंग, हम्म। पहली बात ये। दूसरा इससे ज्यादा महत्वपूर्ण बात नीचे जो कहा, he said only that becomes a dominant principle which by those who have more power। ओके। तो ये सिर्फ कहने की बात है कि यूनिवर्सैलिटी है, यूनिवर्सली एवरीबॉडी एप्लीकेबल, ये सब तो आप इमेजिनेशन एब्स्ट्रैक्टली कह रहे हो, लेकिन कॉन्क्रीट दुनिया में जब आते हो चीजें ऐसे काम नहीं करती। फाइनली पावर वर्क्स, जिसके पास ज्यादा पावर है तो ही कॉल्स इट विल टू पावर। पावर इज द फाइनल रियलिटी। तो इवन इंसान के अंदर भी जो है देयर आर कॉन्ट्राडिक्टरी विल्स, और which will win over the other depends on who becomes more powerful. So he calls Kantian thing as slave morality, like Christianity। अच्छा। हारने वालों का ये मोरालिटी जो है, क्योंकि आप पावरफुल को एम्यूलेट नहीं कर सकते हो, पावरफुल जैसे बन नहीं सकते हो, तो क्रिश्चियनिटी कहा कि भाई एक थप्पड़ मार तो दूसरा दिखा दो। वो पूरा खा पी के मस्ती कर रहा तो तुम खाना छोड़ दो, फास्टिंग करो, जैसा हमारा गांधी जी यहाँ पे। नीचे डिडंट अप्रूव ऑफ ऑल दिस, ही कॉल्ड दिस इज स्लेव मोरालिटी। इससे जो है दिस इज नॉट लाइफ अफर्मिंग। ऊपरमैन का आइडिया दे फिर वो बाद में ऊपरमैन का जो है तो लाइफ अफर्मिंग नहीं, क्योंकि आप लाइफ का डिनायल है। ये सब खाना नहीं खाऊंगा, सेक्स नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा, क्योंकि आपके पास पहले तो है ही नहीं वो सब चीज। ओके। जब नहीं है आप कह रहे हो नहीं करना चाहिए, उसको एक मोरालिटी बना दिए। और इससे क्या हो रहा है, जो इंसान अगर एक्चुअली एक्सपेरिमेंट करके अगर तरीका भी निकाले वो भी नहीं हो रहा है। आप इसको यूनिवर्सल मोरालिटी बना दियो, गुडनेस बना दियो, तो नीचे का किताब है बियॉन्ड गुड एंड इविल। ओके। इसे ये गुड एंड इविल जो परमानेंट कंस्ट्रक्ट नहीं होते, पावर के थ्रू कंस्ट्रक्ट होते। What is good in certain contexts can be bad. What comes to be known as good, what comes to be known as knowledge is constructed by powerful. Okay. तो सर लाइफ को लीड करने के लिए वही उबरमैन का कॉन्सेप्ट है कि लाइफ अफर्मिंग चीज करो, अपने अंदर जान के जितना आपके अंदर कैपेसिटीज है लाइफ के लिए एक्सपेरिमेंट करने के। Therefore he says a good life should go through a certain space of utter confusion. जब तक इंसान he says you have to stare at the abyss, अंधकार में देखने का, झांकने का हिम्मत, कंफ्यूजन में जीने का हिम्मत जब तक नहीं जुटा पाएगा, वो उबरमैन नहीं बन सकता। स्ट्रगल नहीं करेगा तब तक। डर, अच्छा मुझे ये नहीं कर, तो ये कांटियन मोरालिटी ही थिंक्स इज डर बिठा रहा, वो नहीं कर सकते, ये सही वो गलत है, सब यूनिवर्सल नहीं। सेल्फ फैशन, खुद अपने आप को बनाओ,
तो सर चारवाक की फिलोसफी के आसपास नहीं है नीचे की, अगर थोड़े बहुत देखें? चारवाक तो बहुत मटेरियल हाँ। फिलोसफी था, ये अंदरूनी हम्म साइकोलॉजिकल है हम्म नीचे का, साइकोलॉजिकल इंपरेटिव्स इंसान के अंदर। सो हिज बेसिक अटेम्प्ट वाज सेल्फ फैशन। हम्म हमें दुनिया में कैसा रहना है पता ही नहीं अभी उसको, और वो यूनिवर्सल लॉ कुछ है नहीं दुनिया में कि भाई इसको डिस्कवर कर सब में आपस में बांट दो। हम्म हर इंसान को उसका एक्सपीरियंस उसको डिस्कवर करना है, कर क्या सकता है ये इंसान। उसका किताब के ऊपर इसलिए हिल के ऊपर एक फोटो रहता है उबरमैन। You have to overcome life only by overcoming your fears, external limitations, legal limitations। करते 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 फिर आपको पता चलेगा एक्चुअली आप हो कौन। ओके। You have to discover it। वो है नहीं दुनिया में, उसको बनाओ। तो सर इन दोनों की फिलोसफी में से कौन आज मॉडर्न इंडिया में ज्यादा रेलेवेंट लग रहा है देखो आपको? अभी ये हुआ ना, तो ये कॉन्फ्लिक्ट जो है हम्म अभी आज के दुनिया में हम्म आपको राइट लेफ्ट, कांग्रेस बीजेपी, सबॉल्टन एलिट्स में यही दिख रहा है। हम्म राहुल गांधी जी क्या कह रहे, हम्म संविधान बचाओ। हम्म संविधान का अपना एक प्रोविजन है, संविधान एक इक्वालिटी इमेज देता है, सबके लिए लॉ देता है, एक है। दूसरे तरफ बीजेपी वाले सबॉल्टन पॉलिटिक्स क्या कह रहे, ये सब बहुत सुन लिए हम लोग, इससे हमारा कुछ हुआ नहीं आज तक। हाँ, जो करना है हमें प्रैग्मेटिकली प्लान करके हम आगे बढ़े। ठीक बात है। सही है कि नहीं? हाँ जो प्लान करके मॉरल हैंगअप्स नहीं है हमें। जैसा अभी दलित बहुजन पॉलिटिक्स में चल रहा, क्या हो रहा, आप कह रहे हो भाई आप बीजेपी आरएसएस एक ब्राह्मणिकल पार्टी, आप उसके साथ मत जुड़ो। लेकिन दलित बहुजन क्या कह रहे, हमें जो आगे बढ़ने का मौका देगा हम उसके साथ जुड़ेंगे, वही हमारा रियल मोबिलिटी ला रहा। और बाकी जो कॉन्स्टिट्यूशन और प्रैक्टिकल है वो उसको तुरंत मिल रहा है। जैसे बीजेपी वाले खोल दिए सबके लिए, सारा उनका सीएम, उनका मिनिस्टर्स, मंत्री सब बैकवर्ड कास्ट दलित से आजकल। अब वो कह रहे हम क्यों नहीं जा सकते, भले ही वो ब्राह्मणिकल पार्टी, वो सब अब्स्ट्रैक्ट है। संविधान बचाओ अब्स्ट्रैक्ट, यहाँ जो है कॉन्क्रीट लड़ाई है। और ये लड़ाई रियल है, इसमें हम आगे बढ़। अब देखो तुम आदित्य कितना पेचीदा कॉन्फ्लिक्ट, क्या ये जो दलित बहुजन आज बीजेपी आरएसएस के साथ जुड़ के, अगर हम मानते हैं बीजेपी आरएसएस एक कंजर्वेटिव ब्राह्मणिकल फोर्स है, क्या उनके साथ जुड़ के रिप्रेजेंटेशन तो मिल रहा है, क्या इसको आप सही में आगे बढ़ना कहोगे? हो सकता है इस कॉन्टेक्स्ट के लिए हो। कांटियन कॉन्स्टिट्यूशनल संविधान विल टेल यू भाई, कल सपोज बीजेपी वाले 400 जैसे उनका स्लोगन था, जैसे एक अप्रेंशन 400 कल मिलके अगर रिजर्वेशन को ही खत्म कर दे, फिर आपका प्रैग्मेटिक स्ट्रगल कहाँ रह गया? एक क्वेश्चन ये है। तो दूसरे तरफ फिर वो है, देयरफॉर उसका मतलब क्या है कि आपको सर्टेन मॉरल मिनिमम रखना पड़ेगा, सर्टेन कॉन्स्टिट्यूशनल विजन जो अब्स्ट्रैक्ट भी हो, हर कॉन्टेक्स्ट में उसको फॉलो करना पड़ेगा। ये भी है। दूसरा तरफ ये भी है, लेकिन इस तरफ ये है कि भाई ये कह रहे हम 50 साल से बैठे ही होगा होगा, हो नहीं रहा। तो हम भाई अगर आप दलित बहुजन से पूछे तो क्या कहे, कांग्रेस वाले दरवाजा नहीं खोलते, बाकी बीएसपी वाले वो दरवाजा नहीं खोलते, हम जहाँ मिल रहे वहां जाएंगे। हमारा मोबिलिटी प्रैग्मेटिक ढंग से होना चाहिए। ओके सर, इसी बात को सोसाइटी पे लेके आ जाते ये विल टू पावर, पावर हमें चाहिए। इसलिए आज यूनिवर्सिटी में भी दलित बच्चे से पूछे तो गिनता है कितना डीन है, कितना हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, कितना फैकल्टी दलित है। एक ढंग से आप सोच सकते हो ये दिस इज नॉट द राइट वे यूनिवर्सिटी शुड रन, बट उनका जहन में जो मोस्ट एक्सक्लूडेड ग्रुप है, उनको तो एक कॉन्क्रीट मोबिलिटी चाहिए ना। और किस मीन से आ रहा, क्या आ रहा, वो देखने का उनके पास बेसिकली पावर नहीं। ओके, टू फॉलो दैट रूल ऑफ लॉ, that itself needs power।